तुम कहते हो बस 5 मिनट मोबाइल चलाऊंगा, लेकिन 2 घंटे कब घपाक से निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। हर स्क्रॉल के साथ तुम अपना समय, ध्यान और सपने खो रहे हो। मोबाइल तुम्हें धीरे धीरे आलसी, कमजोर और बुरा ना मानो तो मुट्ठल भी बना रहा है। 5 साल बाद जब लोग आगे निकल चुके होंगे तब तुम्हारे पास सिर्फ एक सवाल बचेगा, मैं वहीं क्यों लटक गया। तुम सोचते हो बस 5 मिनट मोबाइल देख लूं, सिर्फ एक वीडियो, लेकिन मोबाइल 5 मिनट के लिए नहीं बनाया गया। मोबाइल तुम्हारा पूरा ध्यान चुराने के लिए बनाया गया है। जैसे ही तुम स्क्रीन को छूते हो दिमाग में एक केमिकल निकलता है, डोपामिन। डोपामिन मतलब खुशी का छोटा सा झटका, और दिमाग वही खुशी बार बार चाहता है। इसलिए एक वीडियो के बाद अगला अपने आप चल जाता है, तुम्हें रोकने का मौका ही नहीं मिलता। मोदी मेरी गाड़ मार ले, मैं वोट मोदी दूंगा। हर रील तुम्हें कहती है अभी मत जाओ, अगला और मजेदार है, और तुम सोचते रहते हो बस आखिरी वाला, लेकिन आखिरी कभी आता ही नहीं। इस बीच तुम्हारी घड़ी चलती रहती है, मिनट घंटे बनते जाते हैं और तुम्हें एहसास तक नहीं होता, क्योंकि मोबाइल तुम्हें समय का एहसास ही नहीं होने देता। 5 मिनट 2 घंटे बन चुके होते हैं, और सबसे डरावनी बात पता है क्या, ये 2 घंटे तुम्हारी जिंदगी से कट चुके होते हैं हमेशा के लिए। याद है जब तुम एक चीज पर घंटों ध्यान लगा लेते थे? अब क्या होता है, पढ़ने बैठते हो, हाथ अपने आप मोबाइल ढूंढता है, जैसे मानो अभी बात नहीं हुई तो मेरी वाली किसी और को दे देगी अपना ध्यान। किसी से बात करते हो लेकिन दिमाग कहीं और फंसा होता है, क्योंकि तुम्हारा दिमाग अब शांत रहना भूल चुका है। उसे हर 2 सेकंड में कुछ नया चाहिए, और जो चीज धीरे बनती है, जैसे मेहनत, पढ़ाई, स्किल, वो चीज अब तुम्हें बोर लगने लगी है। और यहीं से शुरू होती है सबसे खामोश मौत, तुम्हारे सपनों की मौत। कभी तुम भी कुछ बनना चाहते थे, कभी तुम्हें भी लगता था मैं कुछ बड़ा करूंगा, लेकिन बड़ा की जगह कुछ और खड़ा कर दिया, अपनी वही भड़वागिरी। तुम्हें इसका एहसास तब होगा जब सब आगे निकल चुके होंगे और तुम वही खड़े रह जाओगे लूल्हो की तरह। तब तुम पूछोगे मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, लेकिन जवाब सामने होगा। हर स्क्रॉल के साथ तुम अपना समय, ध्यान खुद ही खोते रहे। ये जानकर आपका भी फट के हाथ में आ जाएगा कि लॉकडाउन को गुजरे हुए 2 या 3 साल नहीं हुआ है, पूरे 7 साल हो चुके हैं। हाँ, 7 साल हो चुके हैं। आखिर कहाँ गया वो 4-5 साल, किसी को भी कुछ याद नहीं। गुजरे हुए टाइम और आने वाले टाइम, जैसे कि आपकी करियर, फ्यूचर प्लान, गोल्स, वो बड़े बड़े सपने जो आप सोच रखे थे, वो सब कुछ जापानीज फोन की तरह धुंधला हो गया है। जरा ईमानदारी से याद करो, आज तक तुमने ऐसा क्या बड़ा किया है जिस पर तुम सच में गर्व से कह सको, हाँ ये मैंने किया है। कोई ऐसा काम जो सिर्फ सोच में नहीं, वाकई में पूरा किया हो। कोई ऐसी आदत जिसे शुरू किया और बीच में छोड़ा नहीं। कोई ऐसा सपना जिसके लिए तुमने रोज उठकर मेहनत की हो, या फिर ज्यादातर दिन बस ऐसे ही सरकारी काम की तरह लटक लटक के निकल गए। मोबाइल उठाया, स्क्रॉल किया, सोचा कल से करेंगे, और फिर वही कल इतना चालाक निकला कि फिर से हर बार की तरह पीछे से डॉगी स्टाइल मार के घपाक से निकल गया। सोचो तुम्हारे माता पिता को तुमसे कितनी उम्मीदें थी, और तुमने खुद से क्या उम्मीद रखी। कितनी बार तुम जानते थे कि ये गलत है, फिर भी वही किया। और सबसे शर्म की बात कि तुम जानते थे क्या सही है, फिर भी उसी जगह बैठे रहे। आज अगर तुम्हारा ही 10 साल छोटा वर्जन तुम्हें देख ले तो क्या वो बोलेगा वाह मैं ऐसा बनना चाहता था, या फिर नजरें झुकाकर सोचेगा कि मैं कितना बड़ा चमन हूँ जो बस थोड़ी सी खुशी के लिए अपनी ही जिंदगी के पिछवाड़े में लात मारकर उसी के मुंह में मुत दिया। ये सवाल किसी और के लिए नहीं है, ये सवाल सिर्फ तुम्हारे लिए है, और जवाब तुम पहले से जानते हो। यही कारण है कि आज भारत में लाखों हट्टे कट्टे लोग एक छोटी सी टेलीग्राम वीडियो की लिंक के पीछे बावला हो चुके हैं। हाँ ये टेलीग्राम लिंक मिलेगा लेकिन लोगों की मेंटालिटी यहाँ तक नहीं रुकी। कोई अपनी बंदी के पीछे बावला हो चुका है ये सोच के कि मेरी वाली सबसे अलग है, तो कोई अपनी गली मोहल्ले आंटी की ध्यान पाने के लिए उनकी बच्चों को हंसाने का नौकरी कर रहे हैं। चाहे वो बच्चा उसके ऊपर हक भी क्यों ना दे, फिर भी वो उसे साफ करने की हिम्मत रखता है। लेकिन ये सब काहे के लिए करते हैं ये, आखिर क्यों करते हैं ये ऐसा? क्योंकि आज के टाइम लोगों के पास जिंदगी में कोई ढंग का गोल नहीं है। और मैं उस गोल की बात नहीं कर रहा हूँ जो आप सब अपने मन में सोचकर दांत फाड़ फाड़ कर हंस रहे हो। मैं उस गोल की बात कर रहा हूँ जिसे सुनकर आपकी फट के 4 हो जाता है। इसलिए तो तुम्हारा घुटनों के ऊपर चिपका हुआ दिमाग तुरंत सुख ढूंढता है, ऐसा सुख जिसमें मेहनत ना हो, जिसमें खालीपन कुछ देर के लिए छुप जाए, और मोबाइल यही सब आसानी से दे देता है। इसलिए तो कोई टेलीग्राम पर एक छोटी सी वीडियो की लिंक के पीछे बावला है, इतना बावला कि बस एक वीडियो के लिंक के लिए अपनी पूरी धनराशि को भी दांव पर लगाने के लिए तैयार है। और यहाँ तो कोई चैट में किसी लड़की के पीछे बावला हो चुका है, ये जानते हुए भी कि वो कोई लड़की नहीं एक लड़का है, और बाद में वह लड़का उसी का रंडवा दोस्त निकलता है।
आज के टाइम में कोई इंस्टाग्राम पर फेक फॉलोअर्स बढ़ाकर अपनी सोसाइटी का शाहरुख खान बन रहा है, कोई रील्स में खुद को भूल चुका है, कोई गेम्स में पूरी रात बर्बाद करते हुए मार मार पकड़ पकड़ कर रहा है, कोई ऑनलाइन बहस में भाईजान बन रहा है, कोई सस्ती मोटिवेशन का नशा करके खुद को धोखा दे रहा है जैसे मानो उससे बड़ा ज्ञानी यहाँ कोई और नहीं है, और कोई सिर्फ इसलिए जी रहा है क्योंकि कुछ तो चल रहा है। लेकिन सच्चाई ये है, इनमें से कोई भी चीज जिंदगी को आगे नहीं ले जाती। ये सब सिर्फ तुम्हें व्यस्त दिखाती है ताकि तुम्हें यह एहसास न हो कि तुम अंदर से खाली होते जा रहे हो। सबसे शर्म की बात यह नहीं कि लोग इन चीजों के पीछे हैं, सबसे शर्म की बात यह है कि लोग जानते हुए भी कि यह सब उन्हें कहीं नहीं ले जा रहा, फिर भी उसी में डूबे हुए हैं, क्योंकि खुद से लड़ना सबसे मुश्किल होता है और मोबाइल तुम्हें वह लड़ाई लड़ने ही नहीं देता। आज अमेरिका को देखो, अमेरिका ने गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, अमेज़न, नेटफ्लिक्स बनाया। आज पूरी दुनिया इन्हीं पर चल रही है। काम भी यहीं, मनोरंजन भी यहीं, पैसा भी यहीं, ध्यान भी यहीं। चाइना ने कॉपी करके नहीं रुका, टिकटॉक बनाया, वीचैट, अलीबाबा, टेंसेंट बनाया। आज चाइना को देखो, चाइना ने अपना इंटरनेट बनाया। चीन का यूजर दूसरों के प्लेटफॉर्म पर नहीं पलता। आज जापान को देखो, जापान ने सोनी बनाया, निंटेंडो, पैनासोनिक बनाया। आज भी जापान की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करती है, लेकिन हमने क्या बनाया? बस एक 19 मिनट वाला वीडियो बनाया। भारत में टैलेंट की कमी नहीं, दिमाग की कमी नहीं, लेकिन सच्चाई ये है, हमने दूसरों के प्लेटफॉर्म पर अपनी जवानी दी, अपना समय दिया, अपनी ऊर्जा दी, लेकिन बनाने वाले बहुत कम बने। अब फैसला तुम्हारा है, या तो मोबाइल तुम्हारी जिंदगी कंट्रोल करेगा या तुम अपनी जिंदगी खुद बनाओगे। अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो अभी इस वीडियो को बंद करो और अपनी जिंदगी की रिस्पेक्ट करो।